अब किरण जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना ही ठीक चल रहा है, जब सब कुछ इतना ही स्मूथ है, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस रेस में नहीं हूं, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, जब इतना समन्वय है तो इतना टाइम किस बात का है? फिर अगले दिन ही घोषणा हो जानी चाहिए थी। ये तो भाजपा को तय करना है ना प्राची जी, उनका नेता, उनके गट नेता का चुनाव और उसके नाम की घोषणा भाजपा करेगी। हम लोग कैसे कर सकते हैं उसकी घोषणा? और उनका प्रतिनिधि मंडल कल आ रहा है, पर्यवेक्षक मंडल, और वो मीटिंग लेकर उसमें तय करेंगे। हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में बात की, दरेगांव में बीमार थे तो भी दरेगांव में लोग उल्टी सिल्टी खबरें चलाने लगे तो वहां पे दरेगांव में बुलाकर पत्रकारों से बातचीत की। अभी रूटीन चेकअप के लिए जुपिटर हॉस्पिटल में थाने में गए थे, उसके बाद भी बाहर पत्रकार मिले तो उनके साथ भी उन्होंने क्लियर कट बात कर दी कि महायुति में किसी भी तरह के मतभेद नहीं है। हमने सारी जो अधिकार है माननीय प्रधानमंत्री आपकी तरफ से नहीं है किरण जी, यानी देरी बीजेपी कर रही है, आपकी तरफ से कोई देरी नहीं है। समर्थन पत्र आपका तैयार है बिना किसी शर्त के। हमने तो हमारे गट नेता चुनकर बता दिए हैं। हमने राष्ट्रवादी ने अपना गट नेता चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी उनकी एक व्यवस्था है, उनका पर्यवेक्षक मंडल आएगा, उनकी बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें उनका नेता तय होगा, उनको करना है। हम थोड़ी मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर सकते हैं प्राची जी। मुख्यमंत्री पद की नहीं कर सकते, लेकिन अपनी चॉइस तो रख ही सकते हैं किरण जी। आपके तमाम नेता डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय भी चाहिए, खुलकर तो बोल ही रहे हैं मीडिया में। अगर व्यवस्था है तो साथ बैठकर बात कर लीजिए। नहीं, वो तो अभी जैसे ही मीटिंग रहेगी तो बात करेंगे ना। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है और वर्षा के ऊपर अभी वर्षा की ओर गए हुए और मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी आज उपाय निकल जाएगा, हल निकल जाएगा ना किरण जी? हाँ, वो तो भाजपा को निकालना है ना प्राची जी। जो भी कुछ बात करनी है, उनका नेता, उनको बताना कर रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, वो तो पूरी तरीके से तैयार हैं, सब कुछ खुलकर कह रहे हैं, इंतजार आप करा रहे हैं। देखिए किरण जी जो कह रहे हैं वो बात टेक्निकली सही है। देखिए हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी दो पार्टी जो है वो दोनों पार्टी जो है वो स्टेट की पार्टियां हैं। उन दोनों पार्टियों के नेता मुंबई में ही उपलब्ध है। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व, अब पार्लियामेंट सेशन भी ऑन है, यहाँ से हमारे ऑब्जर्वर जाना जो वहां के स्टेट के नहीं हो सकते, वहां पे फिर विधायक दल की बैठक बुलाना, वहां पर उनका चुनाव होना नेता का, और उसके बाद प्रक्रिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनली और पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से हमें समय लगा है। इसमें कोई दो राय की बात थोड़ी है। हमारी पार्टी की यह व्यवस्था, हम उसको बाईपास या शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। पर ये देखिए प्राची जी, हम दोनों तो मिलकर गा रहे, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, और आप खामे दोस्ती में खलल डालने की कोशिश कर रही हो। और वहां पर देखो सामने आंख कान नोच रहे एक दूसरे के। वहां पर पूछे उनसे एक बार, अबू आजमी की पार्टी से पूछे, उद्धव जी को मान लिया एलओपी, एक बार पूछ लीजिए। वो लाल टोपी जी लगा के बैठे, विनय जी अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। विनय जी बोलिए, उद्धव जी बनेंगे क्या एलओपी? बता दीजिए विनय जी। किरण जी अभी जो बोल रहे थे, मैं उस पे मैं आगे बढ़ता हूँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो बेचारे किरण जी क्या कर सकते हैं, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन अंजेश जी और शहजाद जी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। संविधान में वो ताकत है। अभी आपने कहा ना कि वहां पर दो लोग हैं और उनकी क्या जरूरत है और हमारे प्रतिनिधित्व का क्या मतलब क्या है, तो संविधान में वो ताकत है किसी के भी वोट की, चाहे कोई भी हो, सबके वोट की बराबरी है हिंदुस्तान में, चाहे किसी का भी वोट हो। तो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हुए दो विधायक मौजूद हैं जो वहां के जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां के जनता के लिए, वहां के जनता की सेवा करते हुए लड़ने के लिए तैयार है। पहली बात। नुकसान किसको किया आपने? लेकिन जी नुकसान किसको किया? किसके खिलाफ खड़े हो गए थे जाकर? हम तो जनता के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे।